हेलो फ्रेंड, वेलकम टू शिवम क्लासेस धनबाद। मैं अक्षय। आपका जो मैथ का सेशन चल रहा था उसी सेशन को कंटिन्यू करते हुए, क्योंकि कल नोटिफिकेशन भी आया है, एग्जामिनेशन डेट जो है कंफर्म हो चुके हैं और डेट भी बता दिया गया है कब कब एग्जाम होने वाले हैं। तो हमारे लिए एक्चुअली क्या है ना कि इन 30 दिनों में आपका टोटल चार एग्जाम होने वाला है। सबसे पहले एएलपी होगा, एसआई होगा, जेई होगा, उसका टेक्नीशियन होगा। तो आपको ऐसे मैथ के क्वेश्चन या सभी चैप्टर को ऐसे पढ़ना है जैसे कि हमारा सभी एग्जाम्स कवर हो पाए, ठीक है। इसलिए मैं मिक्स क्वेश्चन ज्यादा पे फोकस कीजिए, ऐसा नहीं कि सिर्फ एएलपी के ही क्वेश्चन लगाइए। इसलिए मैंने आज टोटल मिक्स क्वेश्चन ही लेके आया हूँ मैथ के। देख लेते हैं, पहले मैं क्वेश्चन दिखा देता हूँ आपको। देखिएगा, ये देखिए एलपी टीयर 2 का क्वेश्चन है। उसके बाद ये एलपी सीबीटी 1 का क्वेश्चन है। उसके बाद आपके पास जो क्वेश्चन है वो है एलपी सीबीटी 1। एनटीपीसी का जो अच्छा क्वेश्चन पूछा गया था वो क्वेश्चन है। ये भी एनटीपीसी का क्वेश्चन है। ये सीबीटी 1 एनटीपीसी सीबीटी 1 का क्वेश्चन है। ये लेवल 2 का क्वेश्चन रखा गया है। उसके बाद आपके पास लेवल 2 का क्वेश्चन है। ये ग्रुप डी का क्वेश्चन है। उसके बाद फिर ग्रुप डी का है, लेवल 2 का क्वेश्चन है। एनटीपीसी लेवल 2 मेंस का क्वेश्चन, एनटीपीसी का क्वेश्चन, टेक्नीशियन एएलपी सभी क्वेश्चंस का कंपाइलेशन मैं लेके आया हूँ। काफी अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, आपको सॉल्व करके काफी मजा आने वाला है, ठीक है। तो वीडियो को बनाए हैं, पहले वीडियो को शेयर कर दीजिए और दोस्तों तक फैला दीजिए। कैसे पेन कॉपी लेके पहले बैठिए, उसके बाद वीडियो को पॉज करके खुद से सॉल्व कीजिए। उसके बाद देखिए कि आपका सॉल्यूशन से क्या आंसर आने वाला है और मैं जो सॉल्व करवाऊंगा उसमें क्या डिफरेंट है। जो इंपॉर्टेंट लगेगा उसको नोट डाउन कीजिए, क्योंकि एग्जाम बहुत नजदीक है। इंपॉर्टेंट चीज आपसे कहीं छूट ना जाए, हो सकता है कि सेम टू सेम क्वेश्चन आ जाए, ठीक है। इसलिए पीवाईक्यू लगाना बहुत इंपॉर्टेंट है। 20-25 मिनट का वीडियो होगा, ज्यादा वीडियो लंबा होने वाला नहीं है। उसी वीडियो में आपका सभी कवर हो जाएगा, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं बता देता हूँ, ये जो भी क्वेश्चन लिया गया है ना, ये टीसीएस पीवाईक्यू के नाम से किरण पब्लिकेशन का एक बहुत अच्छा बुक आता है टीसीएस पीवाईक्यू के नाम से। इसमें 255 सेट हैं। क्वेश्चन बैंक है ये 2018 से लेकर 2023 तक जितने भी एग्जाम हुए थे रेलवे के सभी क्वेश्चंस का कंपाइल किया गया है। इसी बुक से मैं अच्छे अच्छे क्वेश्चंस को हटा के आपके लिए लेके आया हूँ। अगर आपको ये बुक लेना है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से भी ले सकते हैं। ऑफलाइन बुक स्टोर पे भी अवेलेबल है, वहां से भी आप बुक को बाय कर सकते हैं। और साथ में आपको अगर एनटीपीसी का सीबीटी 1 का सिर्फ लेना है तो एनटीपीसी सीबीटी 1 ले सकते हैं। चैप्टर वाइज लेना है तो चैप्टर वाइज भी ले सकते हैं। सभी बुक का डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप बुक को बाय कर सकते हैं। हम इन सब को स्किप करते हुए चलेंगे अब डायरेक्टली क्वेश्चंस पे। क्वेश्चंस कैसा है, ठीक है। पहले क्वेश्चन देख लेते हैं। हमारा जो पहला क्वेश्चन आज का है वो क्वेश्चन दिया हुआ है, इसको थोड़ा सा छोटा कर दे क्या, देखिएगा अब शायद परफेक्ट होगा, ठीक। देखिए हमारा क्वेश्चन जो है वो क्वेश्चन दिया है कि एल एम से 3 गुना अधिक काम करता है, मतलब कुशल है, वे मिलकर एक काम को 12 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। कितने दिनों में समाप्त कर सकते हैं? 12 डेज। कितने दिन में समाप्त कर सकते हैं सर? 12 डेज में ये काम को खत्म कर सकते हैं, ठीक है। अब एल अकेले उसी काम को कितने टाइम में कंप्लीट कर देगा, आपसे पूछा गया है। एल अकेले काम को कितने टाइम में खत्म कर देगा, आपसे पूछा गया है। कैसे बनाएंगे सर? इसको बनाने के लिए क्या काम करते हैं, पहले देखिए एल एम से, एल जो है एम से 3 गुना अधिक कुशल है, ठीक है सर। एल है एम से 3 गुना अधिक कुशल, 3 गुना अधिक कुशल एम से, ठीक है। ये एफिशिएंसी का अनुपात है, क्योंकि यहाँ बोला है कुशल। कुशल का मतलब क्या होता है ना कि कितना फास्ट है। जब तक ये एक काम करता है ना तब तक एल 3 काम निपटा चुका होता है, ठीक है। यहाँ तक है। दोनों मिलके काम को 12 दिन में समाप्त करते हैं, ठीक है। अगर दोनों मिलके काम करते हैं तो कितना काम करते हैं सर? ये टोटल 3 1 4 काम कंप्लीट करते हैं। 12 दिन में काम निपटा देंगे। टोटल काम कितना हो जाएगा सर? टोटल काम हो जाएगा 48। टोटल काम कितना हो गया सर? 48। टोटल काम कितना हो गया? 48। एल उसी काम को कितने टाइम में कर देगा? एल 48 काम को कितने टाइम में कर देगा? एल का एफिशिएंसी कितना? 3 है सर। 3 से कितने टाइम में कर देगा? 16 दिया 48, 16 दिन में निपटा देगा। 16 इसका सही आंसर होने वाला, जो कि ऑप्शन बी में दिया है। 16 इसका सही आंसर होने वाला। अच्छा क्वेश्चन था ये, एएलपी टीयर 2 का क्वेश्चन था। अब चलेंगे हम अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन को देखिए, वीडियो पॉज कीजिए, खुद से पहले सॉल्व कीजिए इसका क्या आंसर होने वाला है, ठीक है। क्या आंसर उसका होने वाला है खुद से सॉल्व कीजिए, उसके बाद मैं बताता हूँ, ठीक है। देखिए यह है क्वेश्चन आपके लिए। यहाँ बोला गया है कि 45 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से गाड़ी चलाने वाला एक व्यक्ति है। 45 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से गाड़ी चला एक आदमी है जो
1 मिनट पहले ऑफिस पहुंचता है। ऑफिस कब पहुंचता है सर? 1 मिनट पहले पहुंचता है, ठीक है। जबकि उसने क्या किया, 45 की जगह स्पीड को कम किया, 40 किलोमीटर कर दिया, तो वही पहुंचने में उसको टाइम लग जाएगा, 3 मिनट लेट पहुंचता है। आपसे पूछा गया है कि कितनी डिस्टेंस उसने तय की है, ठीक है, या उसको कितना डिस्टेंस चलना है। कभी कभी पूछ देगा ऑफिस से घर का डिस्टेंस कितना है, तीनों का मतलब एक ही है, कुल मिलाकर आपसे डिस्टेंस पूछा गया है, मतलब कि दूरी पूछी गई है, क्या है दोनों का, ठीक है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या होता है, स्पीड इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस बटा टाइम होता है। स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाई टाइम, इसका मतलब क्या है, स्पीड अगर बढ़ाएंगे तो डिस्टेंस बढ़ेगा। स्पीड जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल डिस्टेंस का, स्पीड जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल है टाइम का, ठीक है। अगर टाइम घटाएंगे स्पीड बढ़ जाएगा, ठीक है सर। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, मैं प्रत्येक क्लास में इस तरह का बेसिक आपको बता देता हूँ, ठीक है। अब देखिएगा, यहाँ पे पहले उसका स्पीड कितना है, स्पीड से 45 है, ठीक है। बाद में उसने क्या किया, अपने स्पीड को कम किया, कितना कम किया, 40 किया, मतलब कि 9 से 10, देखिए 9 से 8 किया उसने, स्पीड को कितना किया, 9 से 8 किया है, तो समय भी सर कितना लगेगा, 8 से 9 लगेगा। उल्टा अनुपात में हो जाता है, समय 8 लगता था पहले, अब समय 9 लगेगा सर, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, यहाँ समय 1 ज्यादा लगा है, समय कितना ज्यादा लगा है सर, 1 ज्यादा लगा। 1 किसके ज्यादा लगा है, क्यों ज्यादा लगा है, क्योंकि 1 मिनट पहले आया था, 3 मिनट लेट से आया था। मैंने पहले भी आपको बताया है, जब भी क्वेश्चन में ऐसा कंडीशन दिया जाए कि 1 मिनट पहले आए, 3 मिनट लेट आए, पहले लेट, पहले बाद में, पहले बाद में जब कंडीशन आए, दोनों समय जुड़ जाता है। यहाँ पे क्या है, 1 मिनट और 3 मिनट जुड़ जाएगा, कितना हो गया, 1 का मतलब कितना हो गया, 4 मिनट, 1 का मतलब 4 मिनट हो गया, तो 9 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, 9 चौक 36 मिनट, 9 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, 9 चौक 36 मिनट हो जाएगा, ठीक है सर। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब हमको क्या निकालना है, यहाँ पे, यहाँ फाइनली डिस्टेंस पूछा गया था, क्या पूछा था, डिस्टेंस पूछा। डिस्टेंस इक्वल टू क्या होगा, स्पीड इंटू टाइम, आप किसी से निकाल लीजिए। चलिए मैं 40 के अकॉर्डिंग निकालता हूँ। 40 अगर हम मानते हैं कि स्पीड कितना है, 40 है, ठीक है सर। 40 के परफेक्ट में समय कितना लगा था, 36 मिनट लगा था। 40 के सापेक्ष में समय कितना लगा था, 36 मिनट लगा था सर, तो 36 मिनट लिख दिए। लेकिन घंटा में चाहिए हमको किलोमीटर प्रति घंटा, किलोमीटर प्रति घंटा के लिए 60 से गुना कर दिए, ठीक है, डिवाइड दे दिए। 1 शून्य से 1 शून्य कट गया, 6 छक काट दिया, 6 कट गया 36, तो कितना है, 6 चौक 24, 24 किलोमीटर प्रति घंटा। 24 किलोमीटर प्रति घंटा कहाँ है सर, ऑप्शन ए में दिया है 24 किलोमीटर प्रति घंटा, यही इसका सही आंसर वाला है, होने वाला है। 24 किलोमीटर प्रति घंटा आपको दिख रहा है ना, एक बार मैं देख लेता हूँ। देखिए इसका 24 किलोमीटर प्रति घंटा इसका सही आंसर होने वाला है, ठीक है। क्वेश्चन आपके पास परफेक्ट है, ये होने वाला है, ठीक है। अब हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहां तक तो कहीं दिक्कत नहीं होने वाला होगा। देखिए क्वेश्चन को पहले अच्छे से पढ़िए, उसके बाद पेन पेपर में सॉल्व कीजिए, उसके बाद मैं वापस से सॉल्व करता हूँ। देखिए ठीक, परफेक्ट है। यहाँ तक बोला क्या गया है कि वस्तु का एक दोषपूर्ण टुकड़ा, मतलब एक जैसे फॉल्ट हो गया है, मतलब कि दोषपूर्ण है, मतलब फ्रैक्चर हो गया है, ठीक है, टुकड़ा जिसकी कीमत 1200 है, ठीक है, उसे 15% हानि पे बेचा जाता है। यदि कीमत में 5% और कम हो जाता है, जैसे मान लेते हैं कि अगर आप दुकानदार हैं, कोई सामान है टूट गया है, उस सामान को आप सोचिएगा जल्दी बेच दें, तो जितना मार्क प्राइस है उतना में तो बिकेगा नहीं। आप क्या कीजिएगा, कस्टमर को लुभाने के लिए उस पर डिस्काउंट दीजिएगा। वैसे ही बोला है, ये 1200 उसका मार्क प्राइस है, उस पर 15% का हानि पे बेचा जाता है, ठीक है। उसको हानि होता है लेकिन वो सोचेगा इसको बेच देते हैं, ठीक है, और 5% एडिशनल डिस्काउंट बाद में दे देता है। तो आपसे पूछा उसका फाइनल एसपी क्या होने वाला है, फाइनल सेलिंग प्राइस क्या होने वाला है, आपसे पूछा गया है। देखिए एक ही सामान है, उस पर पहले 15% का लॉस होता है, बाद में उस पर 5% का और हम डिस्काउंट दे देते हैं, कम कर देते हैं। तो आपसे फाइनल सेलिंग प्राइस क्या होने वाला आपसे पूछा गया है, बनाते हैं सर। देखिए 1200 का कोई सामान है, 1200 का कोई सामान है, पहले इस पे 15% का हानि होता है। 15% का हानि का मतलब क्या होता है सर, 100 में 85 में हम सेल कर देंगे, ठीक है, 100 का सामान को 85 में सेल कर देंगे, ठीक है। उसके बाद 5% का एडिशनल डिस्काउंट देता है, कितना परसेंट का, 5% का। जब हम किसी सामान को 5% का एडिशनल डिस्काउंट देंगे, मतलब 100 का सामान को हम कितना बेचेंगे सर, 95 बेच देंगे। 100 के सामान को हम 95 बेच देंगे। उसको सॉल्व करते हैं, 2 शून्य से 2 शून्य काट लीजिए। अब कैसे कटेगा, 20 पचे 100, 19 पचे 95, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। 17 पचे 85, 5 चौक 20, अब कैसे कटेगा, 4 3 बार। अच्छा यहाँ से आप देख लेंगे लास्ट वाला डिजिट सब में अलग अलग है, 7 3 21 1 और 9 एकम 9, लास्ट में 9 आने वाला है, लास्ट में 9 नहीं है,
कि क्या है 969, लास्ट में नो एक ही ऑप्शन में है 969, नहीं तो आप इसको सॉल्व भी कीजिएगा। कितना हुआ 51, 70 51 को 19 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यही आंसर आने वाला है। कितना आएगा देखिए 19 25 95 होता है, 950 में से 19 जोड़ देंगे कितना आ जाएगा 969। क्या आ जाएगा सर 969। 969 कहाँ था, ऑप्शन डी में दिया हुआ था 969, यही आपका सही आंसर होने वाला है। ठीक चल रहा ना, फेस ब्लैक नहीं ना है, ठीक है ठीक है। चलिए अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। ठीक है, ये क्वेश्चन है एनटीपीसी का क्वेश्चन आया हुआ है, इसको सॉल्व कीजिएगा। ऐसा नहीं है कि एलपी के एग्जाम में एनटीपीसी का क्वेश्चन नहीं आएगा, सीबीटी 1 का क्वेश्चन सभी इंपॉर्टेंट है, पहले सॉल्व कीजिए। देखिए क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, एक डीलर अपने माल को लागत कीमत से 40% अधिक सूचीबद्ध करता है, जिसका जो कॉस्ट प्राइस है ना उससे 40% अधिक मार्कअप करता है, उसके बाद उस पर 20% का डिस्काउंट देता है, उसका लाभ पूछा गया है। ये दो मेथड से बनता है, पहले मैं मेथड 1 आपको बता देता हूँ। मेथड 1 हम कैसे इसको बनाते हैं, अगर हम मानते हैं कोई सामान हम खरीद के लाए कितना में 100 में, कोई भी सामान हम लेके आए 100 में, ठीक है, इस पर 40% मार्कअप कर दिए, मतलब 40% इसका प्राइस को बढ़ा दिए। एमपी कितना हो गया सर, एमपी हो गया 140, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं, एमपी हो गया 140। अब इसी 140 पे 20% का डिस्काउंट दे दिए, इसी 140 पे हम क्या किए 20% का डिस्काउंट दे दिए। 20% का डिस्काउंट का मतलब क्या है, इसको 80 में सेल करेंगे, 80% में सेल करने वाले हैं, ठीक है, 80 में सेल किए। ये हमारा क्या होने वाला है, ये हमारा हो गया सेलिंग प्राइस। क्या हो गया सर, सेलिंग प्राइस। काट लेंगे 1 शून्य से 1 शून्य, 1 शून्य से 1 कितना हुआ 14 8 112, ठीक है। 100 का सामान है 112 में सेल किया, कितना प्रॉफिट हुआ है सर, 12 का प्रॉफिट हुआ। किस पे प्रॉफिट होगा, सीपी पे, परसेंटेज के लिए 100 लगा दिए, गुना कर दिए, कितना आ गया 100 से 100 कट गया, 12% इसका आंसर है। ये तो हो गया बेसिक से, कौन सा है 12% इसका सही आंसर हो गया। बेसिक से आप इस तरह से आप इस क्वेश्चन को बना सकते हैं। अगर देखिए यहाँ पे एक चीज खास क्या है, यहाँ पे एक चीज खास क्या है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, एक खास क्या है कि सामान एक ही है, सामान क्या है एक ही है, इसी सामान पे हम 40% बढ़ाते हैं और 40% बढ़ाने के बाद उसी सामान पे हम डिस्काउंट देते हैं, ठीक है। सामान एक है, पहले उस पर प्राइस को बढ़ा दिए फिर डिस्काउंट दे दिए, इसका मतलब है एक ही सामान को जब प्राइस को बढ़ाते हैं घटाते हैं उस कंडीशन में सक्सेसिव लगता है, सक्सेसिव से सॉल्व करते हैं। पहले हम 40% बढ़ा दिए, उसके बाद 12%, उसके बाद 20% कम किए, कितना कम किए 20% कम किए, 20% का डिस्काउंट दे दिए, ओवरऑल डिस्काउंट हो जाएगा, कितना हो जाएगा 40 × 20/100, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब देखिएगा यहाँ क्या आ गया 20%, 1 शून्य से 1 शून्य, 1 शून्य से कितना 20% माइनस 8%, कितना आया 12%, दोनों का आंसर सेम आ गया ना 12%, 12% इसका सही आंसर होने वाला। आपको जो मेथड पसंद है इस मेथड से बनाइए, नहीं तो इस मेथड से बनाइए, दोनों आंसर से ये वाला ज्यादा आसान है क्योंकि परसेंटेज में दिया है, फाइनली परसेंटेज पूछा गया है, तो ये डेटा का कोई काम नहीं है, जब हम डेटा 100 माने इसका कोई काम नहीं है, ठीक है। अब चलेंगे अगले क्वेश्चंस पे। ये क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चंस को देख लीजिए आराम से, पहले पढ़िए क्वेश्चंस को, उसके बाद क्या सॉल्यूशन पे चलेंगे। ये भी एनटीपीसी का आया हुआ क्वेश्चन है। क्या बोला है क्वेश्चन में, रामू ने अंकित मूल्य पे 25% की छूट देने के बाद, काटने के बाद कीमत पर 15% का एडिशनल डिस्काउंट और दे दिया, ठीक है। अंकित मूल्य कितना है 12,000, उसने टीवी सेट कितने में खरीदा है। मान लेते हैं कि कोई सामान है, जैसे इसमें क्या बोला है कि एक सामान खरीदने गया ना तो 25% का डिस्काउंट दिया, ठीक है। दुकानदार बोलता है कि आप ले जाइए सर 25% का डिस्काउंट है, लेकिन जैसे ही काउंटर के बिलिंग पे गया ना तो पता चला कि फेस्टिवल, दिवाली फेस्टिवल का ऑफर है, ठीक है। तो यहाँ पे 15% का एडिशनल डिस्काउंट और दे दिया, 25% का डिस्काउंट तो दिया ही दिया था, 15% का और डिस्काउंट दे दिया, तो फाइनली उसका क्या होगा, सेलिंग प्राइस आपसे पूछा गया है, कैसे बनेगा सर। 12,000 का कोई सामान है, 12,000 का कोई सामान है, पहले हम कितना डिस्काउंट दिए 25% का डिस्काउंट दिए। कोई सामान 100 का है उसमें 25 का डिस्काउंट दिया, मतलब सेल कितना में किया 75 में किया। उसके बाद 15% का एडिशनल डिस्काउंट और दे दिया 15%। अगर कोई सामान 100 का है इस पर 15% का डिस्काउंट और दिया, मतलब 85 में सेल किया, यही हमारा फाइनल सेलिंग प्राइस निकलेगा सर, ठीक है बिल्कुल। अब इसको सॉल्व कीजिए। सॉल्व कैसे करते हैं, 2 शून्य से पहले 2 शून्य काट लीजिए, 1 शून्य से 1 शून्य काट लिए, उसके बाद कैसे काटेंगे 4 दूना 8, 5 दूनी 10 और
17 पचे 85, ठीक है। इसको काटेंगे तो 6 आ जाएगा। आ कितना गया? आ गया 6 इंटू 75 इंटू 70, ठीक है। लास्ट में तो शून्य आएगा, ठीक है, लास्ट में शून्य आएगा। कैसे मल्टीपल चेक कर सकता है क्या किसी का? 6 का मल्टीपल होगा, 3 का मल्टीपल होगा, 3 का मल्टीपल नहीं है, 3 का मल्टीपल नहीं है। यह है क्या 3 का मल्टीपल? 7 6 7 5 12 12 6 28 भी है 3 का मल्टीपल, तीनों है 3 का मल्टीपल। अब लास्ट वाला चेक करना पड़ेगा। कैसे चेक करते हैं? तो सॉल्व कीजिए। 150 यहाँ 300 आ जाएगा ना, 300 आ जाएगा क्या? 75 दूना 150, 150 को 3 से करेंगे तो 450 आ जाएगा। 450 इंटू 17, एक शून्य आएगा, लास्ट में कितना आएगा? 5 आने वाला है। एक शून्य के बाद लास्ट में 5 आएगा। लास्ट में कितना आने वाला है? 7 पचे 35, 50 आने वाला लास्ट में। 50 ये नहीं है, 60 है। एक ही ऑप्शन बचा आपका 7615। डायरेक्ट आप बना सकते हैं, तो गुना कीजिएगा। 17 पचे 85, 5 हाथ में 8, 17 चौक 68, 68 और 8 कितना होगा? 76, ठीक है। 7650 इसका आंसर होने वाला है, जबकि ऑप्शन ए में दिया हुआ है। आप ऑप्शन ए लगा दीजिएगा। देखिए इसमें कैलकुलेशन आ गया था थोड़ा सा, एनटीपीसी क्वेश्चन है, कैलकुलेशन आपको देगा, ठीक है। इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा। अब चलेंगे अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, अगला क्वेश्चन है, ये अच्छा क्वेश्चन है, ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है। एनटीपीसी सीबीटी 1 बहुत कम लोग इसको सॉल्व किए थे, आप देख लीजिए। माइट भी चांसेस है कि ये हुबहू क्वेश्चन एग्जाम में उठ के आ जाए, आपके शिफ्ट में पूछ दिया जाएगा, ठीक है। इसको पहले बना लेते हैं, डायरेक्ट आप एग्जाम में बनाइएगा तो नहीं बनेगा, लंबा क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन बोला गया है? समान ऊंचाई की 2 दीवार पे एक सड़क के कोनों की ओर है जो 100 मीटर चौड़ी है। कहने का मतलब है एक सड़क है, ठीक है, एक सड़क है, सड़क के दोनों साइड क्या है? समान ऊंचाई का 2 दीवार है। एक दीवार समान ऊंचाई का है, ठीक है। सड़क का चौड़ाई कितना दिया हुआ है? 100 मीटर। सड़क का चौड़ाई कितना है? 100 मीटर, ठीक है। सड़क का चौड़ाई है 100 मीटर। अब क्या बोला है? सड़क पर एक बिंदु पर 2 सीढ़ी इस दीवार के साथ इस प्रकार बैठी हुई है। इसी सड़क पे कोई भी एक बिंदु हम ले लें, कहीं पे एक पॉइंट ले लें। मान लेते हैं कि पॉइंट यहाँ पे है, ठीक है। इस पॉइंट के अकॉर्डिंग एक मिला देंगे इस लाइन पे, इस पॉइंट पे फिर वापस से मिला देंगे एक लाइन, ठीक है। अब क्या बोला है कि वे 60 डिग्री और 30 डिग्री का कोण बनाते हैं। कितना बनाता है? 60 का और 30 का। आपसे पूछा गया है बड़ी सीढ़ी का लंबाई। बड़ा सीढ़ी कौन होगा? ये वाला है कि ये वाला? ये वाला बड़ा सीढ़ी होगा। बड़ा सीढ़ी का लंबाई आपसे पूछा है। अच्छा, यहाँ पे एक चीज बहुत लोगों को कंफ्यूजन होगा, इस तरह हम इसको 60 कैसे मानेंगे, इसको 30 कैसे मानेंगे? इसको भी 30 मान सकते हैं, इसको भी 60 मान सकते हैं। ऐसा नहीं है। क्यों ऐसा नहीं है? क्यों? देखिए, बड़ा सीढ़ी का लंबाई जब ये पूछेगा ना, देखिए हम आपको एक चीज बता दें, यहाँ पे 90 का एंगल होता है। क्या होता है? 90 का एंगल होता है। अगर किसी पॉइंट के नजदीक हम आते जाएंगे तो एंगल बढ़ते जाएगा। पॉइंट के जितना नजदीक आएंगे, यहाँ पे देखेंगे ना, यहाँ पे 70 होगा, यहाँ पे 80 होगा, 90, एंगल बढ़ेगा, एंगल बढ़ेगा। जब किसी का एंगल बढ़ेगा ना, तो ये वाला साइज छोटा हो जाएगा, ठीक है। जब भी ये साइज बड़ा चाहिए, बड़ा सीढ़ी चाहिए ना भाई, बड़ा सीढ़ी तभी पॉसिबल है जब वहां पे 30 का एंगल बनेगा। कितना का एंगल बनेगा? 30 का एंगल। क्योंकि ज्यादा सोया हुआ सीढ़ी होगा तब ना इसका लंबाई ज्यादा होगा। ज्यादा सुलाना है तो एंगल को छोटा रखना पड़ेगा, तो 30 डिग्री का एंगल बनेगा, ठीक है। यहाँ तक दोनों का बताया ना कि दोनों का साइड क्या है, साइज क्या है, इक्वल है, ठीक है। हम यहाँ पे आप लोगों को बताए थे कि 30 60 90, अगर 30 के सामने रूट 30 के सामने 1 बनता है, 30 के सामने 1 बनता है, तो 60 के सामने 90 के सामने 2, ठीक। हम ऐसे ही सॉल्व करते हैं। 60 के सामने क्या बनता है? यहाँ पे हम माने √3 का एंगल है, दोनों साइड इक्वल है, इसको भी मान लेंगे √3, ठीक है। 60 के सामने √3 है, तो यहाँ पे क्या एंगल बनेगा? 30 60 90 तभी ना होगा। तो 60 के सामने √3, तो 30 के सामने 1, ठीक है। नहीं 1 का मान सुने, पूरा 100 दिया हुआ है, ये वाला निकालते हैं। 30 के सामने कितना है? तो यहाँ पे क्या बनेगा? 60। 30 के सामने 1 का मान है, तो 60 के सामने √3 का मान होगा। यहाँ पे मतलब √3 इंटू √3 मतलब 3 होगा। यहाँ से यहाँ कितना हो गया?
3 और यहाँ से यहाँ 1, क्या आया 1, टोटल कितना हुआ? तो इसी 4 यूनिट का मान कितना है? 100। तो 100 माने तो 1 का मान 25, ठीक है, 1 का मान 25 हो गया। जब 1 का मान 25 है तो 1 का मान 25 है, तो पहले तो हम इसको सॉल्व करते हैं। अगर देखिए तो यहाँ पे क्या होने वाला, 2√3 होने वाला है बड़ा सीढ़ी, क्योंकि 30 के सामने ये है तो 30 के 2 गुना होता है 2√3। अब इसका मान आपको निकालना है, 1 का मान 25 है तो 2√3 का मान क्या होगा? 25 से मल्टीप्लाई कर दें, क्या हो जाएगा? 50√3। कहाँ पे है 50√3? ऑप्शन बी में। कहाँ पे है 50√3? ऑप्शन बी में। देखिए आसान मेथड था, बाकी सब मेथड टिपिकल होगा, इस मेथड को ही अडॉप्ट कीजिएगा। लेना है तो आपको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको नोट कर लीजिए, 1-2 बार वीडियो वापस से पीछे होके देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा कैसे बना है ये वाला, ठीक है। यहाँ पे ज़्यादा कुछ किया हुआ नहीं है, जैसे कि मैंने एंगल बताया था वैसे एंगल पुट किया है, उसके बाद निकाल दिया। जैसा किसी बुक में सॉल्यूशन देखिएगा, बहुत लंबा सॉल्यूशन है, 1 पेज का सॉल्यूशन, 1 पेज का सॉल्यूशन आपसे नहीं सॉल्व होगा 1 मिनट के अंदर, समय लगेगा। सबसे आसान मेथड यही है बनाने का। समझ में नहीं आता तो समझना पड़ेगा, एग्जाम है नजदीक में, ठीक है। नहीं आता तो याद कर लीजिए इनसे, ठीक है। चलेंगे अब अगले क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो क्वेश्चन दिया हुआ है, यहाँ तक क्वेश्चन समझ में आया ना कितना में? ठीक है अतुल, देखो तो क्वेश्चन, ठीक है, ठीक है। यहाँ पे क्या बोला है? एलसीएम, यहाँ पे एलसीएम लिख दिया है, हिंदी में कन्वर्ट किया था। एलसीएम 2 संख्याओं का कितना है? 252। एचसीएफ कितना है? 14 है, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। एक संख्या 28, ठीक है सर। अब बोला है जो सेकेंड नंबर होगा वो 28 से कितना परसेंटेज ज्यादा है, ठीक है। ये किसका क्वेश्चन है? मेंस का क्वेश्चन है, लेवल 2 एनटीपीसी लेवल 2 का मेंस का क्वेश्चन है। कैसे सॉल्व करते हैं इसको? पहले देखिए एक टर्म हमको पता, इसके लिए तो पहले हमको सेकंड संख्या निकालना होगा, तब तो ना देख पाएंगे कितना बड़ा है। सेकंड संख्या कैसे निकलता है? एलसीएम एचसीएफ, ये क्या होता है? संख्या 1 और संख्या 2 होता है, ठीक, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। एलसीएम कितना दिया है? 252। एचसीएफ कितना दिया है? 14, ठीक है। एक संख्या कितना दिया है? सेकेंड संख्या निकालना है, मतलब वाई का मान निकालना है, ठीक है। निकाल देंगे, कैसे निकालेंगे? 14 दूनी 28, 2 से काटेंगे कितना कटेगा? 12 दूनी 26, 126 आ जाएगा ना, ठीक है। सेकेंड संख्या कितना निकला? 126 निकला। सेकेंड संख्या कितना निकला? 126 निकला। लेकिन सेकेंड संख्या पूछा नहीं है आपसे, पूछा है कि 126 जो है वो 28 से कितना ज्यादा है? 28 से कितना ज्यादा है? 98 ना, 98 ज्यादा है। 98 का ही ऑप्शन ये परसेंटेज में पूछा गया एक्चुअली, ठीक है। परसेंटेज में कैसे करेंगे? 98 ज्यादा है, ठीक है। किस पे ज्यादा है? 98 28 पे ज्यादा है ना, 28 पे ज्यादा है। परसेंटेज के लिए 100 लगा के परसेंटेज लगा देंगे, हो जाएगा ना। कैसे करते हैं देख लीजिए। पहले तो 28 को 3 से करते हैं ना तो 84 आता है ना, 84 आएगा, तो 300% तो हमारा हो जाएगा इधर, ठीक है। उसके बाद कितना होगा? बचेगा कितना? 14 बचेगा ना, 14/28 × 100, मतलब क्या है ये? 50% है ना। तो 350 कितना हुआ? 350%। 350% कहाँ है? ऑप्शन डी में, ठीक है। नहीं तो आप इसको कैसे सॉल्व, इसको ऐसे ही सॉल्व ही करना होगा, दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। तो काटिए इसको, 14 से कटेगा ना, 7 से कटेगा, 7 कम 7, 7 14 से कटेगा ये, 14 दूनी 28, ठीक है, 14 7 98, 7 बार में कटेगा, 14 से काट के भी आप सॉल्व कर सकते हैं, जैसा आपको ठीक लगे। चलेंगे अब अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है हमारा, वो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। एक फुटबॉल टीम अपने खेले गए मैचों में से, ये देखिए लेवल 2 का क्वेश्चन ये भी है। एक फुटबॉल टीम अपने खेले गए मैच, जितना ही मैच खेलता है उसमें से 40% मैच क्या होता है? हार जाता है। तो जीतता कितना है? कोई भी चीज होता है 100%, इसमें से 40% वो
तो जीता कितना, विनिंग कितना हुआ, विन कितना हुआ 60%, 60% मैच जीत जाता है। यदि 75 मैच जीते हैं, इसका मतलब क्या है, तो आपसे एक मैच खेले गए मैचों की संख्या पूछा गया है, तो जीता कितना है 60%, 60% का मान कितना है 75, आपसे 100% का मान पूछा गया, टोटल खेले गए मैच 100% होगा, इसका मान पूछा, कैसे सॉल्व करेंगे, 75/60 इंटू 100 सॉल्व हो जाएगा। यहाँ से काट लेंगे, एक शून्य से एक शून्य, उसके बाद 2 से काटे, 3 से काटेंगे तो 25 या 75, फिर इसको काटेंगे 5 से, कितना आया 25 पचे 125 मैच वो खेला है। कितना मैच खेला है 125 मैच खेला है। ऑप्शन सी हो जाएगा, 125 मैच उसने खेला है एक फुटबॉल टीम ने। ये लेवल 2 का अच्छा क्वेश्चन, शिफ्ट 1 का क्वेश्चन है, ठीक है, बन जाएगा, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत होगा तो कमेंट कीजिएगा, उस पर एक अलग वीडियो बना देंगे, ठीक है। यहाँ पे देखिए, अब चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये ग्रुप डी का क्वेश्चन है, ठीक है। ये देखिए क्या बोला है, थोड़ा बड़ा करते हैं, ये देखिए क्या बोला है, यदि ब्याज जो है अर्धवार्षिक है, मतलब कि सेमी एनुअल है, सेमी एनुअल का मतलब 6 माही, 6 माही जब होता है ना, तो समय क्या होता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट आधा हो जाता है, समय दुगना हो जाता है। कैसे होता है, ये भी ट्रिक नहीं याद है, ये सब नहीं याद है, तो यहाँ पे एक चीज देखिएगा, बेसिक चीज है, अमाउंट कितना है 16,000, ठीक है, 16,000। इसमें क्या बोला है 20% सालाना है, सालाना कितना है 20% है, तो एक साल में 20%, तो 6 महीना में, एक साल में 20%, तो 6 महीना में नहीं, एक साल में 12 महीना होता ना, 12 मंथ में 20%, तो 6 मंथ में 10%, ठीक है। एक साल में 6 महीना के ठो होता है, एक साल में 6 महीना के वो होता है, 2 को होता है, 6 महीना 2 ठो होता है, ठीक है। तो 10% का 2 सक्सेसिव जाना पड़ेगा, ठीक। अगर 10% का 2 सक्सेसिव के लिए हम क्या बताए थे आपको, यहाँ पे क्या होता है 10 + 10 + 10 × 10 100, ठीक है। ओवर रेट कितना निकल जाएगा 21% ना, 21%, ठीक है। अच्छा 21% रेट ऑफ इंटरेस्ट है, अमाउंट कितना हो जाएगा 121। अमाउंट जब आपसे पूछा जाएगा तो अमाउंट 100 + 21 कितना हो जाएगा 121%, ठीक। कितना का अमाउंट कितना दिया हुआ था 16,000 का 121% हो जाएगा, परसेंटेज हटाएंगे तो 100 लगा देंगे। इसको सॉल्व करना बस, पहले तो देखिए लास्ट में एक शून्य आएगा, उसका 6 आएगा, 60 कहीं है लास्ट में, एक ही ऑप्शन सी, ठीक। एक शून्य बच जाएगा, उसका 6 कम 6 बचेगा, लास्ट में 60 आएगा, लास्ट में 60 आपका एक ही ऑप्शन है सी में। इसको कंप्लीट सॉल्व मत कीजिएगा, समय ले लेगा। देखिए यहाँ तक बनाना कम समय लगता है, 30-40 सेकंड लगता है, लेकिन मेन टास्क होता है इसको सॉल्व करना, सिंप्लीफाई जो करना होता है ना, उसमें भी लग जाता है आपको 30-40 सेकंड। प्रत्येक क्वेश्चन में अगर 30-40 सेकंड बचाइएगा तो बहुत समय बच जाएगा, 20 क्वेश्चन में 8-9 मिनट बच जाएगा आपके पास। देखिए ये अच्छा क्वेश्चन है, ठीक। ये कल बताए थे, बन जाएगा। क्या है दिया हुआ है, इसका बताना है, क्या बताना है थर्ड प्रोपोर्शन। थर्ड प्रोपोर्शन क्या होता है, अगर कोई संख्या ए बी का फॉर्म में दिया है, थर्ड प्रोपोर्शन क्या होता है ए, ठीक है, b² ये होता है। बी क्या दिया हुआ, ये दिया हुआ, ए क्या दिया हुआ, ये दिया हुआ, ठीक। b² का मतलब क्या है a + b होल स्क्वायर, इसी को 2 बार लिख देंगे हम, ठीक, डिवाइड बाई ए क्या है a + b, इसको सॉल्व करते हैं। इसमें क्या है एक संख्या सिर्फ कटेगा, क्योंकि इसका मतलब क्या है, देखिए इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं a + b, इसको ऐसे लिख सकते हैं a + b लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मल्टीपल में एक मल्टीपल कट जाएगा, बचेगा कितना a + b का होल क्यूब, a + b का होल क्यूब बचेगा। a + b का होल क्यूब कहाँ है, ऑप्शन ए में दिया है, a + b का होल क्यूब। अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है।
फैक्टर में पूछा हुआ था, अच्छा क्वेश्चन था। चलेंगे अब अगले क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन है ग्रुप डी का, ये भी है। देखिए यहाँ पे क्या बोला, दो संख्या है 5:8 में लिखा हुआ है, दो संख्या है 5:8 में लिखा हुआ है। यदि पहली संख्या 40% बढ़ जाती है और दूसरी संख्या 15% घट जाती है। पहले क्वेश्चन समझ लीजिए, दो संख्या लिखा हुआ 5:8 के फॉर्म में, ठीक। पहली संख्या क्या हो जाती है, 40% बढ़ जाता है, मतलब कितना हो जाता है, 40% बढ़ा देंगे तो 140 हो जाएगा। कोई भी संख्या 100% होता है, 140% बढ़ गया। उसके बाद अगली संख्या 15% कम हो गया, मतलब 15% का मतलब 85% हो गया। कितना हो गया, 85%, 85% हो गया। दोनों का अनुपात निकालना है, ठीक है। अनुपात निकाल देते हैं, ये वाला अनुपात निकालते हैं। अनुपात कैसे निकालेंगे, ये इसके साथ गुना है, ये इसके साथ गुना है, ये इसके साथ गुना है। अनुपात निकालने के लिए हम डायरेक्टली जो जो कॉमन टर्म उसको काट लेते हैं, परसेंटेज से परसेंटेज काट लिए हैं, ठीक है। अब किससे काटेंगे, 17×5=85, ठीक, कटेगा ना, 4 से कट जाएगा, 4 दूना 8, ये कटेगा 4 के 12 और 5 चौक 20, ठीक है। कितना कटेगा, 35 से 17 दूनी 34, 35 से 34 अनुपात, 35 से 34 कहाँ है, ऑप्शन बी में दिया है, 35 से 34, ठीक है। कटा कि नहीं कटा, 17×2, ठीक है, बन जाएगा। आसान क्वेश्चन था। चलेंगे अब अगले क्वेश्चन पे। दो क्वेश्चन और बचा ना, 2-3 क्वेश्चन। देखिए, एक वस्तु को 211.20 में बेचने पे एक बिजनेसमैन को 12% का लॉस होता है। लॉस कितना होता है, 12% का। जब इसे 248.40 में बेचता है तो उसका लाभ या हानि कितना होगा, आपसे पूछा गया। कहाँ, लेवल 2 का क्वेश्चन है, मेंस का क्वेश्चन है। अच्छा, इसके लिए क्या है, इसके लिए हमको निकालना पड़ेगा उसका सीपी, क्योंकि बोला है 211 में बेचा, 12% का हानि, 248 में बेचेगा तो कितना लाभ या हानि होगा, आपसे पूछा गया है, ठीक है। दो मेथड होता है इसका बनाने के लिए। पहला मेथड, इसका सीपी निकाल के बनाइए। एक है डायरेक्ट मेथड, पहले सीपी निकालते हैं। 211.2 में अगर सामान को बेचते हैं तो 12% का हानि होता है, मतलब बेचेंगे कितना में, 88। 12% का हानि का मतलब क्या, 88 में सेल होगा, तो 100 का मान हम निकाल देंगे। ये क्या होगा हमारा, सीपी निकला, सीपी निकला ना। ये कॉमन टर्म को काट लेंगे, एक शून्य से एक गया, पॉइंट गया। अब इसको काटिए, कैसे कटेगा, 11×8=88, फिर काटेंगे 11×2 = 22, ठीक है। 11×1=11 होगा, बचेगा कितना, 10 बचेगा। 11×9 = 99, 11×2 = 22, ठीक है, 88। 8 से कट जाएगा, ये कितना कटेगा, 8×2 = 16, 8 चौक 32, कितना आया, 240। 240 क्या निकला, उसका सीपी निकला। सीपी कितना निकला, 240। कोई सामान 240 में हम लेके आए, उसको वापस कितना में सेल करें, 240 का सामान लेके आए 248.4 में सेल कर, पहले तो क्या होगा, प्रॉफिट होगा ना, लॉस वाला तो कट जाएगा, ठीक। कितना का प्रॉफिट हुआ, 8.4 का प्रॉफिट, कितना पे, 240 पे। परसेंटेज के लिए 100 लगा के परसेंटेज लगा दिए, ठीक है। अच्छा, लगभग देखेंगे इसका कितना होने वाला है, ठीक है। इसका लगभग देखिएगा, 1 पॉइंट से 1 पॉइंट गया, 1 शून्य से 1 शून्य गया, ठीक है, हो गया। अच्छा, अब यहाँ पे 5% है या 3% है, 24 का 5% कितना होता है, 120 होता है, तो 5% से कम आने वाला आंसर, तो 5% से ज्यादा वाला तो नहीं होगा। एक ही ऑप्शन बचा, ऑप्शन सी, 3.5%, ठीक है। इस तरह से बनाइएगा, बिना सॉल्व करने किए बन जाएगा। यहाँ पे अगर 5% होता तो 120 होता, लेकिन 84 120 से तो छोटा है, आंसर भी आएगा 5% से छोटा, एक ही ऑप्शन है, ठीक है। अगर ऐसे नहीं बनाना चाहे तो कैसे बनेगा, ये बनाने का ऐसे मन नहीं है तो कैसे बनाएंगे, फिर देखिए कैसे बनेगा ये देखिए कैसे बनेगा। 12% का हानि है, मतलब कि 88 में सामान को सेल किया, कितना में सेल किया, 88 में। कब, कितना में सेल किया, पैसा में 211.2 में। आपसे पूछा है कि 248 में सेल करेंगे तो क्या हो जाएगा। अब काट लेते, ये पॉइंट इससे कट जाएगा, ठीक।
अब इसको सॉल्व करते हैं। सेम सॉल्व कीजिएगा ना, आपका आ जाएगा यहाँ पे 103.5 आने वाला है। 103.5 का मतलब क्या है कि 3.5% का प्रॉफिट होगा। ठीक, सॉल्व कीजिएगा सेम आ जाएगा। ये छोटा मेथड से है, ये लॉन्ग मेथड है, जो बनाना है बना सकते हो, दोनों मेथड है। ठीक, चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एनटीपीसी का क्वेश्चन है, एनटीपीसी के एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन देखते हैं। सोहन और मोहन है, स्कूल से 3.5 किलोमीटर प्रति घंटा और 4 किलोमीटर प्रति घंटा से चलना स्टार्ट करते हैं। यदि वे समान दिशा में चलते हैं, एक ही दिशा में चलते हैं, मतलब क्या है, सोहन अगर इस साइड से स्टार्ट होता है चलना, इधर चलता है, तो मोहन भी, दोनों एक ही डायरेक्शन में चले, एक ही दिशा में, मतलब इसी साइड चल रहा है। ठीक है, चलना स्टार्ट करते हैं। वे समान दिशा में, एक दूसरे के विपरीत दिशा में, समान दिशा बोल रहा ना, ये नहीं होगा, ये भी इसी साइड से चल रहा है, मोहन भी इसी साइड से चल रहा है। मोहन का स्पीड कितना है, 4 किलोमीटर प्रति घंटा। सोहन का स्पीड कितना है, 3.5 किलोमीटर प्रति घंटा। बोला इनके बीच में कितने समय के बाद 1.5 किलोमीटर डिस्टेंस बच जाएगा, मतलब डिस्टेंस आपको फाइनल दे दिया है कितना, 1.5 किलोमीटर। जब दोनों एक ही डायरेक्शन में चलते हैं उस समय क्या होता है, स्पीड घट जाता है, ऑपोजिट में आता है तो स्पीड जुड़ जाता है, ओवरऑल स्पीड क्या हो जाएगा, दोनों घट जाएगा, घटने के बाद कितना हो जाएगा, 0.5 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, डिस्टेंस है 1.5, इसको चलेंगे 0.5 से, कितना समय लगेगा, पॉइंट से पॉइंट काट लेंगे, कितना समय लगेगा, 3 घंटा। 3 घंटा कहाँ है, ऑप्शन बी में है, 3 घंटा उसको समय लगेगा, एक दूसरे को 1.5 किलोमीटर डिस्टेंस के बाद रहेगा। ठीक है, बन जाएगा ना, आसान क्वेश्चन था। अब चलिए अगले क्वेश्चन पर। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन दिया हुआ है, वेबडी का क्वेश्चन है। बोला है एक संख्या को 2 भागों में इस प्रकार बांटा गया है कि संख्या का एक भाग दूसरे से 10 अधिक है। मान लेते हैं कोई संख्या है, पहले टूटा नहीं है, कंप्लीट बेस फैक्टर है, एक संख्या है, इसी को 2 भाग में बांट दिए। ठीक है, इसी को 2 भाग में बांटे हैं, तो मतलब कितना भाग में बांटे हैं, 4:3, मतलब टोटल संख्या कितना हुआ होगा, 7 हुआ होगा, तब ना इसको बांटा है 4, इसको बांटे 3। ठीक है, आपसे पूछा गया है स्टार्टिंग संख्या क्या था, स्टार्टिंग संख्या 7 था, तो 7 का मल्टीपल आना चाहिए, नहीं है, एक ही ऑप्शन बचा, 7 का मल्टीपल 70। नहीं तो सॉल्व करते हैं इसको। बोला है कि एक संख्या जो है, बड़ी संख्या सेकेंड संख्या से 10 अधिक है। कितना अधिक है, 1 अनुपात अधिक है। 1 अनुपात का मान कितना दिया है, 10 दिया है, इस 7 का मान क्या हो जाएगा, 10 गुना मतलब 70। डायरेक्ट भी बना सकते थे, नहीं तो इसको 1 अनुपात से भी सॉल्व कर सकते, बन जाएगा दोनों से। अब देखिए लास्ट क्वेश्चन है आज का, अच्छा क्वेश्चन है। पूछा गया है 144 दिया हुआ है, इसका अनुपात दिया हुआ है, डबल अनुपात किसके साथ, b के साथ 36 का। आपसे पूछा गया b का मान क्या होगा। अच्छा, इसका मतलब क्या होता है, जब इस तरह से कोई फैक्टर देता है ना, इसका मतलब है 144/b है, इसी को ना लिखे वैसे, इक्वल टू, ये जो डबल लाइन होता है ना, ये इक्वल टू को दिखाता है, इसका मतलब क्या है, b/36 है। ठीक, यहां से जब b का मान निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, b² हो जाएगा, रूट क्या हो जाएगा, b², 36 × 144। ठीक है, सिंगल b का मान निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, किस पे, 36 पे और 144 पे। 36 से बाहर निकालेंगे तो क्या निकलेगा, इससे निकालेंगे तो कितना हुआ, 12×6 72, कितना हुआ, 72। 72 कहाँ है, ऑप्शन डी में। ठीक है, 72 इसका राइट आंसर हो जाएगा, 72। या अच्छा क्वेश्चन था। जितने भी क्वेश्चन पूछे गए थे, अलग अलग एग्जामिनेशन के क्वेश्चन लिए गए थे। ठीक है, तो आप इस क्वेश्चन को नोट कीजिएगा, इंपॉर्टेंट जो कॉन्सेप्ट लगेगा उसको अलग कॉपी में नोट कीजिएगा। एग्जाम बहुत नजदीक है, कंटिन्यू एग्जाम होने वाले हैं। वीडियो को देखिएगा, दोस्तों तक पहुंचाए, कैसा लगा वीडियो कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। चलिए, वीडियो को देखने के लिए थैंक यू।